सिद्धू मिशन कायाकल्प के तहत ह्यूमनाइजेशन के क्षेत्र में नंबर 1 स्थान पर रहा सदर अस्पताल। बेगूसराय जिले के सदर अस्पताल में ह्यूमनाइजेशन के तहत राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिससे न सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों में बल्कि जिला प्रशासन में भी खुशी की लहर देखी जा रही है। इस बात की जानकारी बेगूसराय के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी है। वहीं इस मौके पर डीएम ने बेगूसराय के सदर अस्पताल में बने मैटरनिटी ओटी का भी उद्घाटन किया। इस दौरान डीएम रोशन कुशवाहा ने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाएं, इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बेगूसराय के सदर अस्पताल में मैटरनिटी ओटी का उद्घाटन किया गया। पहले इस अस्पताल में एक ही ऑपरेशन ओटी था, लेकिन मैटरनिटी ओटी का बनने के बाद एक साथ कई लोगों को ऑपरेशन संभव हो पाएगा। उन्होंने बताया कि खासकर एचआईवी संक्रमित महिलाओं के लिए अलग से ओटी की सुविधा यहां उपलब्ध कराई गई है। ऐसे ओटी के निर्माण से एचआईवी रोगियों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, न ही अन्यत्र भटकने की जरूरत पड़ेगी। डीएम ने बताया कि सदर अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग आम लोगों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए बेहतर काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। जिलाधिकारी ने बताया है कि पूर्व के सभी काउंटरों को छोड़कर आज जीविका दीदियों की तरफ से अतिरिक्त एक हेल्प काउंटर का भी उद्घाटन किया गया है, जिससे मरीजों को मदद मिलेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि जीविका दीदियों विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम कर रही हैं, जिससे आम लोगों को स्वरोजगार के अलावा भी अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। डीएम ने बताया है कि मिशन कायाकल्प में पिछले 2 महीने में ह्यूमनाइजेशन के क्षेत्र में सदर अस्पताल को राज्य में प्रथम स्थान मिला है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि बच्चों की सुविधा के लिए आज क्रीड़ा केंद्र का भी निर्माण पूरा किया गया है, जिससे आने वाले दिनों में छोटे छोटे बच्चे लाभ उठा सकेंगे। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। आज सदर हॉस्पिटल बेगूसराय में हम लोगों ने कुछ नई चीज़ों का आज लोकार्पण किया है, लोगों को सुविधाएं देने के लिए, ताकि बेहतर स्वास्थ्य उन लोगों को मिल सके। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आज हम लोग का नया ओटी का हम लोगों ने लोकार्पण किया। पहले से जो ऑपरेशन थिएटर था हमारे यहाँ, उसमें एक ऑपरेशन का सुविधा था, बाकी फिर उसके बाद एक एक करके होता था। अब पैरेलल ओटी का हम लोग का प्रोसेस शुरू हो गया और उसको एक नए स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से निर्धारित किया गया है, जिसमें अलग से वेटिंग रूम, स्टेरिलाइजेशन रूम और एक एचआईवी पेशेंट्स अगर आते हैं तो उनके लिए एक अलग ओटी की व्यवस्था की गई है। इस तरीके से एक साथ कई ऑपरेशन हो सकेंगे और ज़रूरत पड़ने पे हम लोगों को जो आकस्मिकता की स्थिति होती थी उसको हम लोग तुरंत निपटा सकेंगे। साथ ही साथ आज जीविका की तरफ से एक नया हेल्प यू काउंटर भी शुरू किया गया है। आप लोग जानते हैं जिस तरीके से जीविका दीदी अलग अलग क्षेत्रों में लगातार बेहतरीन काम कर रही हैं और स्वास्थ्य विभाग में भी उनको बहुत सारे काम दिए जा रहे हैं। इससे न केवल लोगों को अच्छी सुविधा मिल रही है बल्कि स्वरोजगार और इसके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ रहे हैं। तो आज उसी श्रेणी में जो दीदी की रसोई के बाद दीदी का मैं हेल्प यू काउंटर है, ताकि जहाँ पे लोग आए, जो बाहर से लोग आते हैं, अगर उनको स्पष्ट नहीं होता है कि वो किस जगह जाए या उनको कहाँ पर्चा कटाना है, कहाँ दवाई मिलेगी, कब आएँ, किस जगह जाना है, इन चीज़ों में उनकी बहुत ही अच्छी भूमिका रहने वाली है। पूर्व के जो काउंटर हैं वो लगातार चलते रहेंगे, ये एक अतिरिक्त सुविधा दी गई। साथ ही साथ जो एक माहौल रहता है हॉस्पिटल में उन मरीजों का इस तरीके का, तो कई बार अगर बच्चे और पेरेंट्स आते हैं जिनके छोटे बच्चे हों तो उनको कहीं व्यवस्थित रखने में, उनको रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो बच्चों के सुविधा के लिए एक क्रीड़ा केंद्र का भी आज हम लोगों ने निर्माण शुरू किया है, वो भी करीब बन गया है और आने वाले दिनों में उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो वैसे पेरेंट्स जिनके छोटे बच्चे अगर वो आ रहे हैं तो उन बच्चों को साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है हॉस्पिटल का, उससे बचाने के लिए उन लोग क्रीड़ा केंद्र इन क्षेत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये धीरे धीरे जो बदलाव हम लोग लेके आ रहे हैं अपने सदर अस्पताल में, आप सब लोगों को ये भी हम लोग बताना चाहेंगे कि अभी जो पिछले 2 महीने में जो इवैल्यूएशन हुआ था उसमें मिशन कायाकल्प में पुनः इस सदर अस्पताल को प्रथम स्थान राज्य में मिला है। इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि इन सभी लोगों के जो कदम हैं, जो इन्होंने एफर्ट्स लिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। एक बार को हम लोगों को लग रहा था कि जो हम लोगों की नई बिल्डिंग बन रही है जिसकी वजह से जो मेन एरिया है वो ऑक्यूपाइड है, तो उसकी वजह से दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ की टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया और उसको जो नव निर्माण हो रहा है उससे जो वर्तमान में व्यवस्था है वो किसी तरीके से प्रभावित ना हो, ये सुनिश्चित किया है।
ये बहुत ही अच्छी एक पहल है और आने वाले दिनों में हम लोग MSICL और इनसे रिव्यू करते हुए लगातार जो नया निर्माण हो रहा है उसको तेज़ी से कराना भी सुनिश्चित कराएंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं जल्दी से जल्दी मिल सके। साथ ही साथ सदर अस्पताल के अलावा 4 अन्य संस्थानों को भी राज्य स्तर पर जो इवैल्यूएशन हुआ है उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। कुल मिला के एक बढ़िया उपलब्धि है जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की है, जो कि लगातार ये लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। थैंक यू सर। ऑपरेशन का जो है कार्यावधि क्या रहेगा, दिन में या रात में, उस तरह का ऑपरेशन? देखिए, ऑपरेशन तो इमरजेंसी बेसिस पे भी, कुछ ऑपरेशन तो रेगुलर बेसिस पे होते हैं और जो इमरजेंसी में अगर केस आता है केस तो उसको रात में भी किया जा सकता है। सुविधाएं अब हम लोग के यहाँ बढ़ रही हैं और जो इमरजेंसी के जो डॉक्टर्स हैं वो भी हमेशा उपलब्ध रहते हैं। सर, जिस तरीके से कोरोना के संदर्भ में आप लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पे भी उच्च स्तरीय बैठक हुई थी और उसके दिशा निर्देश मिल रहे हैं। अभी चूंकि ये सीजन जो मौसम बदल रहा है, वायरल भी बहुत तेजी से फैल रहा है, तो उसका असर भी कई जगहों पे दिख रहा है। हम लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है और जहाँ पे भी अगर किसी को वायरल हो तो उसमें, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कोरोना था या जो वायरल है वो सबसे ज़्यादा एक दूसरे से संपर्क में आने से फैलता है, इसीलिए उस टाइम हम लोग 2 गज दूरी और ये सारी चीज़ें बात रखते थे। तो अभी उसमें हम लोग को सचेत रहने की ज़रूरत है। फिलहाल अभी कोई केस नहीं है, टेस्टिंग लगातार चल रही है, तैयारी जो है वो पूरी है, उसमें कोई हम लोगों के इशू नहीं है। अगर कोई ऐसी घटना आती है, इस तरह का आती है तो हम लोग उसको अच्छे से निपटेंगे। सर, बहुत वृद्ध में राज्य सरकार की तरफ से इलाज कराया जा रहा है। उसके अलावा भी जो आई डॉक्टर्स हैं वो हम लोगों के हैं, लगातार नए डॉक्टर्स की भी भर्ती हो रही है और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग इसमें बाहर से जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डॉक्टर्स हैं उनकी भी हम लोग नियुक्ति करेंगे, लेकिन वर्तमान में अभी व्यवस्था अच्छी है, इसको हम लोग और आगे इम्प्रूव करेंगे। गाड़ी हमें नहीं थी और उद्घाटन हो गया तो उसके समय जो विधि सम्मत जो हम लोग को कार्रवाई करनी थी वो नहीं बात का। उद्घाटन के पूर्व कोई जानकारी सर? कोई जानकारी न लिखित न व्यक्तिगत। तो विशिष्ट अतिथि सर, उन्होंने जनप्रतिनिधि जो वहाँ पर हमने जो बात कहा 100% सही कहा। सर उन्होंने बताया थे कि सीएम विभिन्न पदाधिकारी को मैंने जानकारी दी। हमने जो बात कही वो 100% सही कही और इससे ज़्यादा हमको कुछ कहना नहीं है और इस विषय में ज़्यादा बात भी करना